हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम। बच्चों, नेशनल इनकम हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो तुम्हारी बुक का नाम है उसका मायने क्या है और क्यों उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे को इस नेशनल इनकम को पढ़ना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट। क्या है ये? ये एक स्टडी है एग्रीगेट की, एग्रीगेट of covering their entire economy such as national income, full employment, aggregate demand, general price level। जब आप बात करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चों, तो आप पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हो। आप पूरी इकोनॉमी के अंदर जो जो चीजें, आप उन सब चीजों की स्टडी कर रहे हो। आप देश की इनकम स्टडी कर रहे हो, आप देश की डिमांड स्टडी कर रहे हो, देश का प्राइस स्टडी कर रहे हो, आप सारी चीजों की स्टडी कर रहे हो। उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट है नेशनल इनकम। इस चैप्टर के अंदर हमारे को वही पढ़ना। जब आप बात करते हो नेशनल इनकम की बच्चों, जब आप बात करते हो पूरी इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी को हमने जर्नली 4 सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी 4 सेक्टर कौन कौन से? तो फर्स्ट सेक्टर बच्चों, फर्स्ट सेक्टर हमारे पास आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है? जिसमें आप और हम जैसे लोग आते हैं। हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन आते हैं? हाउस होल्ड के अंदर वो सारे लोग, देश के हर एक आदमी हाउस होल्ड के अंदर आता है। हाउस होल्ड का काम क्या होता है? हाउस होल्ड का काम होता है गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। हाउस होल्ड का काम होता है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। हाउस होल्ड का काम होता है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, फैक्टर सर्विस। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? ये फैक्टर सर्विसेज डिस्कस करेंगे बच्चों अभी बाद में। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास बच्चों प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर का काम क्या होता है? ये देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ये देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। नाउ थर्ड वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देश के अंदर रूल रेगुलेशन, लोगों को सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। एंड लास्ट सेक्टर, फोर्थ सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का क्या काम होता है? फॉरेन सेक्टर के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जिसका काम कंजप्शन होता है और फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना होता है। दूसरा होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर जिसका काम गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना होता है और हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाना होता है। तीसरा हमारे पास आता है गवर्नमेंट, जो देश के अंदर रूल रेगुलेशन लॉ ऑर्डर्स वेलफेयर करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अभी क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सर्कुलर फ्लो। अब ये सर्कुलर फ्लो क्या है भैया? बच्चों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर्कुलर फ्लो क्या है अब भी हम समझते हैं क्या होता है सर्कुलर फ्लो। तो स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हो सर्कुलर फ्लो की, हमने कहा हमारे को 2 फैक्टर्स या 2 सेक्टर की स्टडी करनी है, हाउस होल्ड और फर्म की। लेट एज्यूम दैट कि हम एक देश में रह रहे हैं और फॉर एग्जांपल इस देश में 10 लोग हैं, लेट से 10 पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, और ये 10 लोग कैसे इकोनॉमी को चलाते हैं, कैसे सर्कुलर फ्लो होता है, क्या होता है, ये सब चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों समझते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के अंदर 10 लोग रह रहे हैं, एक देश है जिसमें 10 लोग रह रहे हैं। अब इन 10 लोगों में से हाउस होल्ड भी होंगे और इन्हीं 10 लोगों में से प्रोड्यूसर्स भी क्रिएट होंगे जो फर्म क्रिएट करेंगे। तो हाउस होल्ड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल इन 10 लोगों में से कुछ लोग फर्म क्रिएट करेंगे। फर्म क्रिएट करने के लिए अब एक इंडस्ट्री बनाने के लिए उनको बहुत सारी चीजें चाहिए। इंडस्ट्री बनाने के लिए उनको वर्कर चाहिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए उनको रेंट पे कोई जगह चाहिए जहां वो अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, कैपिटल चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये देगा कौन? ये आएगा कहां से? फर्म क्रिएट कहां से होगा? तो फर्म क्रिएट इन हाउस होल्ड से होगा। इन्हीं लोगों में से कोई लोग अपना
लैंड ओनर को देगा कि भैया मेरे लैंड पे तू काम कर, कोई लोग वहां पे लेबर बनेंगे, कोई लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कोई लोग अपनी एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टर सर्विस नाम की एक चीज होती है। क्या होता है वो फैक्टर सर्विस? तो बच्चों, हाउस होल्ड जो फर्म को देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इसी को आप फैक्टर सर्विस कहते हैं। इसी को आप फैक्टर सर्विस कहते हैं। हाउस होल्ड जो भी चीज फर्म को दे रहा है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्राइजेस हो, ये सारी की सारी सर्विसेज को आप क्या कहते हो? फैक्टर सर्विसेज। प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली जो भी सर्विस है वो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज होती हैं। अब फार्मर इन फैक्टर सर्विस के बदले क्या करता है? फैक्टर पेमेंट। क्या करता है वो? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट बोले तो लैंड जिसने दिया है उसको वो क्या देगा? रेंट देगा। जिसने लेबर का वर्क वो वहां पे जाके कर रहा है उसको वो वेज देगा। वेज मतलब दिहाड़ी। कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उसको वो क्या देगा? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्राइज क्रिएट कर रहा है, भैया ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस करा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आई होप सो ये समझ में आया हो कि हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज लाइक एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, और फर्म उसके बदले उसको देती है फैक्टर पेमेंट लाइक एज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आई होप सो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो। इफ यू हैव एनी डाउट तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से आपके लिए पर्सनल वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे डालिए, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं पर्सनली उसको अलग से वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आई होप सो ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया हो कि फैक्टर सर्विस क्या होती है और फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं। अब बात आती है बच्चों कि फर्म ने हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब कुछ लिया, तो फर्म इनका करेगी क्या? फर्म क्या करेगी बच्चों? फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। अब जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी तो इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म इनको क्या प्रोवाइड करेगी? गुड्स एंड सर्विसेज। और ये लोगों ने पैसा कमाया। कैसे कमाया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज से इन्होंने रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अर्न किया। भैया हम लोग, आप लोग और ये जो 10 लोग इस देश के अंदर है वो कंजम्पशन तो करेंगे ही। बिना कंजम्पशन के हम लोग नहीं रह सकते। तो फर्म जो प्रोड्यूस कर रही है गुड एंड सर्विसेज, उसको अल्टीमेटली यूटिलाइज करेगा कौन? ये हाउस होल्ड ही तो करेंगे। और जब ये हाउस होल्ड उसको यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे हैव टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। वो उस गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट करेंगे। तो जो वो उस गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेंगे तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई होप सो सर्कुलर फ्लो आपको समझ में आया हो। बच्चों मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड फर्म को अपनी कुछ फैक्टर सर्विसेज देता है। कोई अपना लैंड देगा, कोई लेबर बनेगा, कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कोई वहां एंटरप्रेन्योर बनेगा। अब इसके बदले फर्म उनको फैक्टर पेमेंट कर देती है। जो लैंड देगा वो रेंट पे कर देगी, लेबर देगा उसको वेज पे कर देगी, जो कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी, जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको प्रॉफिट अर्न होगा। अब यही हाउस होल्ड कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेंगे। भैया इन्होंने इतनी सारी चीजें फर्म को दी है, फर्म उन चीजों का करेगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद बिकेंगे कहां? ये हाउस होल्ड ही लेंगे। इन्होंने कमाया है, कहां से कमाया है? ये चीजें देके इन्होंने अर्न किया है। तो ये जो अर्निंग है वापस ये फर्म को पे करेंगे एज ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। यही सर्कुलर फ्लो है जो मार्केट में पैसा है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, फिर से वापस पहले पे आ जाती है। तो ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो। इस सर्कुलर फ्लो को हम 2 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट पार्ट आता है हमारे पास रियल फ्लो और सेकंड पार्ट आता है हमारे पास मनी फ्लो। अब ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या फंडा है समझते हैं बच्चों। ओके क्लास, तो समझते हैं अब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। तो बच्चों इसी को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जब हम बात करते हैं रियल फ्लो की तो उसमें मनी से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं आती हैं। तो मनी से रिलेटेड अगर जो मैं यहाँ पे चीजें हटा दूं तो क्या चीजें बनी भाई, गुड एंड सर्विसेज मनी से रिलेटेड नहीं है। हम पेमेंट का लेन देन कहां पे कर रहे हैं, पेमेंट लेन देन कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट में। एक ये है पेमेंट का लेन देन और दूसरा जो पेमेंट का लेन देन है वो बच्चों ये वाला है। तो इन दोनों को छोड़ के बचा क्या, वही रियल फ्लो है। रियल फ्लो का मतलब हम एक चीज एक फर्म को दे रहे हैं और फर्म उसके बदले दूसरी चीज हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, पैसा नहीं, पैसे को छोड़ करके। तो यहां पे हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस दे रहे हैं और फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज रियल फ्लो, जहां पे मनी की बात नहीं आती है। जब हम एक चीज के बदले दूसरी चीज दूसरे को दे रहे हैं दैट इज मींस रियल फ्लो। यहाँ पे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस फर्म को दे रहा है और फर्म गुड एंड सर्विसेज उसके बदले हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर रही है। अब आते हैं मनी फ्लो पे। तो मनी फ्लो में जहां पैसों की बात हो रही है, तो पैसों की बात कौन कौन सी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। क्या हो रहा है मनी फ्लो में, फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट करती है किसका, फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस का पेमेंट जो हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड फर्म को पेमेंट करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोले तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजप्शन के बदले जो पेमेंट हो रहा है दैट इज मींस कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। आई होप सो सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो आप लोगों को समझ में आया हो। अब ये जब हमने पढ़ लिया है तो हम जरा देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है कि सर्कुलर फ्लो को हमने कितने फ्रेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला आता है जनरेशन फ्रेज। व्हाट डू मीन बाय जनरेशन फ्रेज? तो देखो बच्चों इसमें हमने सबसे पहले क्या काम किया था, सबसे पहले हमने गुड्स को जनरेट किया था। गुड्स जनरेशन के लिए हमारे को लगे थे फैक्टर सर्विसेज। तो सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है, जनरेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग फैक्टर सर्विसेज। हमने क्या करा, गुड एंड सर्विसेज को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज की फैक्टर सर्विसेज को। सेकंड फ्रेज हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेज। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेज के अंदर हमने क्या करा, जो फैक्टर सर्विस हमने ली उस फैक्टर सर्विसेज का हमने पेमेंट करा, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो हमारे पास इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके बदले मैंने उनका जो भी पेमेंट है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इज फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फ्रेज। व्हाट डू मीन बाय डिस्पोजिशन फ्रेज? डिस्पोजिशन फ्रेज मींस जो गुड्स एंड सर्विसेज थे, अब इन गुड एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड ने यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया भैया, हमारी इनकम बनी ना फैक्टर पेमेंट से, अपने को पैसा आया, इनकम आई, पैसा आया तो अब उस पैसे को करना क्या है, हम पैसा जो अर्निंग करते हैं, इनकम कमाते हैं, उसको दो पॉइंट में खर्च करते हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर, फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर और सेकंड वन इज सेविंग। तो यहाँ पे हम अभी सेविंग के बारे में बात नहीं कर रहे, तो जो पैसा आएगा उस पैसे को मैं खर्च करूंगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, मतलब गुड एंड सर्विसेज जो भी हम कंज्यूम करेंगे उस कंजप्शन पे हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर, जो मैंने कमाया है, कहां से, फैक्टर पेमेंट से। आई होप सो ये तीनों पॉइंट्स भी आपको समझ में आए हो। आज की क्लास इतनी ही बच्चों, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।